औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बच्चों, आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने साइकिल ली और मैं खुश था, घर वाले सब खुश थे। तो उस खुशी में सब शरीक हुए। मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ यहाँ कि घर वाले तो खुश थे, सब अपनी अपनी जगह, मगर मैंने कुछ रवैये चेंज देखे, रिश्तेदारों के भी, गांव वालों के भी, और जो मेरे अलैक सलैक वाले भी थे, जो मुझे पहले अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते थे, पूछते नहीं थे, अब उन्होंने अस्सलामु अलैकुम भी कहना शुरू कर दिया और साथ साहब लग गया। यानी मेरा नाम अगर मोहम्मद नसीर है, जैसा कि मैंने चैनल के ऊपर लिखा हुआ है, तो नसीर साहब आए हैं, नसीर साहब जॉब से आए हैं। और रिश्तेदारों का रवैया भी टोटली चेंज हो गया। तो ये मेरे रब का सबसे बड़ा करम है कि जो हमें आजमाइश में डालता है, मगर उसमें से निकालता भी वही है। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात बेहतर होने शुरू हुए। तो अम्मी कहती हैं दरवाज़े इनको रंग कर लेते हैं, जो मकान पहले बने हुए थे इनको चूना मार लेते हैं। उस दौर में चूना ज़्यादा होता था, ये वेदर शील्ड और ये पेंट वगैरह, वो वार्निश ली तो उसमें सुर्ख रंग मिक्स किया, तो खुद ही नीचे एक मेज़ रखा तो टाइलों पे मारा, तो टाइलें चमक उठी। उसमें तेल भी शामिल किया, पेट्रोल भी शामिल किया और वार्निश ज़्यादा शामिल की, और पाउडर होता था तो लगा दिया। उसके बाद दीवारों की बारी आई तो चूना, उसमें ये जो आजकल आप कहते हैं मल्शन, तो मल्शन बनाया। मल्शन किस तरह बनाया? पानी और उसके बीच में मिट्टी, ये जो ऑफ वाइट है, इसको मिलाया, इसमें चीड़ मिलाई। तो ये तीनों चीज़ें मिला के, चीड़, मिट्टी, पानी, इसको अच्छी तरह से घोला, कुछ थोड़ी बहुत चूने की भी मिक्सिंग की, तो ये ऑफ वाइट कलर हो गया। तो ये दीवारों पे मार दिया। अच्छा, अब बाले थे ऊपर पड़े हुए, बाले और शतीर। आजकल तो लंटर हैं या आयरन गार्डरें बाद में आ गई। अब तो डिज़ाइन बनते हैं, क्या क्या होता है। बहरहाल मैं तो आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा ना जो मैंने काम किया है। तो अब बालों का जो कलर था वो लकड़ कलर करना था, यानी जिस तरह, तो वो भी पाउडर बाज़ार से अब भी मिलता है, उस दौर में भी मिलता था। तो उसमें वार्निश मिक्स की, तो उनको लकड़ की तरह उनको भी मुश्किल था, मगर सब बालों को दोबारा कलर कर दिया। तो इस काम से कुछ छुट्टी 2-3 दिन की ली फैक्ट्री से, जहाँ मैं काम करता था, तो ऑफिस से, तो ये काम कंप्लीट किया। फिर उसके बाद लाहौर आ गया अपनी ड्यूटी पे। तो इसमें अपनी बहन और बहनोई का जिक्र ना करूं तो कहानी मेरी मुकम्मल नहीं होती। उनके पास रहता था, उनकी 2 बच्चियां थीं, एक बेटा था। अल्लाह ताला
आंसू आ जाते हैं आँखों में। वो एक एक साल 2-2 साल के वक्फे से पहले मेरे बहनोई गए, उनकी तो चलें एज थी 70, कह लें कि चलें जाना है, उनको कैंसर हुआ। उनके लिए आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करना। उसके बाद मेरी सिस्टर और उसकी बाकी फैमिली, बेटा बहू, वो पीछे थे, उनके बच्चे आगे रहते हैं। वो थे, घर उनका अपना था, अब घर अपना है, उस दौर में अपना नहीं था। तो पहले मैं उस दौर की वाक़या आपको सुनाता हूँ। फिर यके बाद दीगरे मेरी बहन भी फौत हो गई, मेरा भांजा भी फौत हो गया, मेरा भतीजा भतीजा नहीं भांजा, और मेरी भांजी भी फौत हो गई और पता ही नहीं चला। तो ये कोरोना दौर में पहले तो कैंसर हुआ भांजे को भी, और बहन की हुई उम्र 80 के करीब थी, वो गए, और भतीजी अभी गैर शादीशुदा थी, उसका तो पता ही नहीं चला कि अचानक। तो ये मुझे बहुत बड़ा शॉक और सदमा है मेरी लाइफ का। मगर उन्होंने जो साथ दिया है, मैं पहले आपको वो बताऊंगा कि उस दौर में वो एक मकान के कमरे में रहते थे, 2 छोटी बच्चियां थीं, और एक भांजा वो मैट्रिक कर चुका था, तकरीबन करने वाला था, रिज़ल्ट आने वाला था। तो मुझे उन्होंने अपने पास रख लिया। अब वहाँ मेरा गुजारा किस तरह हुआ, मैं जॉब करता था, बहन ने मेरी क्या क्या खिदमत की और कैसे मैंने वक्त गुजारा, मेरे दोस्तों ये एक लंबी दास्तान है, एक किस्त में ख़त्म होगी तो मैं ये अगली किस्त पे छोड़ता हूँ। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी चल रही है, आप मेरी सेहत के लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला दे। और दूसरी बात ये कि आपको किसी का मोहताज ना करे, और जितना मुश्किल वक़्त मैंने गुजारा है, अल्लाह ताला किसी पे ना लाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुदा हाफिज़।